स्टूडेंट्स, हमारा ये मुख्तसर सा लेक्चर सिर्फ इस चीज़ के बारे में है कि हमने लेटर राइटिंग का क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हुए हमने कहाँ कहाँ पर मार्कर और कहाँ हमने पेन यूज़ करना है या हमने मार्कर किस तरह यूज़ करना है। तो ये हमारा एक लेटर है सैम्पल जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं। इसको हम फॉर्मेट पे आते हैं। सबसे पहले जो हमारे टॉप पर दो चीज़ें होती हैं, यानी क्वेश्चन नंबर और उसके बाद जो हेडिंग लेटर राइटिंग की है, इन दोनों को हमने मार्कर से लिखना होता है और दोनों को हमने प्रेफर करेंगे ब्रैक मार्कर से लिखना। उसके बाद वन लाइन स्पेस के बाद जो हमारे नेक्स्ट सेक्शंस आते हैं, जैसे कि फर्स्ट टू लाइंस में हम लिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल और सिटी लिखते हैं, इन दोनों को हमने ब्लू मार्कर से लिखना है। नेक्स्ट जो हमारे पास डेट है, डेट को भी हमने ब्लू मार्कर से लिखना है। ठीक है। उसके बाद एक लाइन के स्पेस के बाद जो हमारी सैल्यूटेशन आती है, ग्रीटिंग्स हमारे पास होते हैं, इसको भी हम मार्कर से लिखेंगे और ब्लू मार्कर से लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास जब पैराग्राफ स्टार्ट होता है, पैराग्राफ हम पहले जिक्र कर चुके हैं अपने दूसरे लेक्चर में, दूसरे वीडियो में, कि हम एक इंडेंट करने के बाद, थोड़ी सी स्पेस देने के बाद हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ। ये पैराग्राफ हमने ब्लू पेन से लिखना होता है, ब्लू पेन से, इंक पेन से। और इस ब्लू पेन में लिखते हुए जहाँ पर हमारे पास एक की वर्ड आएगा, जो ऐसा वर्ड जो कि हमें लगता है कि उस पूरे पैराग्राफ का मेन वर्ड बनता है, उसको हमने फिर से ब्लू मार्कर के ज़रिए हाईलाइट करना होता है। सिमिलरली हम हर पैराग्राफ को ऐसे लिखते चले जाएंगे। हम इसको इंडेंट करके स्टार्ट करेंगे, ब्लू पेन से लिखेंगे और जो कीवर्ड हमारे उस पैराग्राफ को होगा उसको हम ब्लू मार्कर से हाईलाइट करते चले जाएंगे। जब हम कोटेशन की तरफ आएंगे तो पहली बात तो यह है कि कोटेशन से पहले और कोटेशन के बाद में एक लाइन का गैप आता है। यहाँ पर बाद में गैप देने में एक मिस्टेक हुई है, लेकिन कोटेशन से पहले और बाद में गैप देंगे। कोटेशन हमेशा आप सेंटर में लिखते हैं, दोनों तरफ से इक्वल गैप देने के बाद। कोटेशन हमारी मार्कर से लिखी जाती है, ब्लू मार्कर से। कोटेशन से पहले और कोटेशन के बाद में डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाए जाते हैं और कोटेशन कभी भी अंडरलाइन नहीं की जाती। और कोटेशन के गिर्द हम कुछ स्टूडेंट जो है लाइंस लगाते हैं, वो लाइंस भी आपने नहीं लगानी होती। तो ये कोटेशन हमारे पास आ गई। उसके बाद फिर हम एक लाइन के स्पेस के बाद फिर से हम पैराग्राफ जितने भी हमारे हैं, मैंने इसको लेटर को थोड़ा शॉर्ट किया है, लेकिन आपको अंदाज़ा हो गया कि हमने हर पैराग्राफ को इंडेंट करके स्टार्ट करना है, ब्लू पेन से लिखना है और उसमें एक कीवर्ड को हमने हाईलाइट करना होता है। और जब हम एंड पे आएंगे तो एंड पे हमारे जो दो लाइंस होती हैं जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कहते हैं, वो भी हमने मार्कर से ही दो लाइंस लिखनी होती हैं। तो ये हमारा मार्कर और पेन का एक कॉम्बिनेशन इस तरह चलता रहेगा। सिर्फ स्टार्टिंग में आपने ब्लैक मार्कर दो लाइनों में यूज़ करना है। उसके बाद थ्रू आउट आपका ब्लू मार्कर और ब्लू पेन आपका चलता रहेगा। तो ये हमारा वो एक पैराग्राफ इस तरह से बन जाएगा, फर्स्ट टू मार्कर से, फिर यहाँ पर मार्कर आ जाएगा, देन आपका पेन चलता आएगा। ठीक है। और दरम्यान में आप कीवर्ड को मार्कर से लिखेंगे। ये मार्कर से चीज़ जो आपने मैंने बोल्ड की हुई है, हर वो जगह जो बोल्ड की हुई है वो मार्कर से होगी, बाकी सब आपका पेन से होगा। तो ये वो मार्कर और पेन का एक कम्बिनेशन है जो कि आप अपने स्लेट राइटिंग के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू।